आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। रुक करेंगे 5 बजे की 5 बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हो गए। इस मौके पर ओडिशा के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंपति ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जीएसटी जैसे बड़े सुधार लागू किए और स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों शौचालय बनवाए। उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए गरीबों को सशक्त बनाया गया। राज्यपाल ने अनुच्छेद 370 हटाने, हर गांव तक बिजली पहुंचाने और जल जीवन मिशन को भी ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व से देश लगातार आगे बढ़ रहा है और जनता उनके कामों से संतुष्ट है। Congratulate our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, for becoming the largest continuously serving Prime Minister of India. During his tenure, he has taken up so many progressive and people-oriented measures in his governance. For example, the GST reforms is one of the major reforms he has undertaken, and also the Swachh Bharat movement, in which crores of toilets were being built for the common people, and similarly so many social security schemes were introduced, like Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Jeevan Suraksha Bima Yojana, and Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Mudra Yojana. Like that, so many social welfare measures were taken, and every scheme he has brought in reflects his concern of the poorer sections. All schemes are meant for uplifting the economic standards of the poorer sections. And his rule also saw the abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir, making J&K as the integral part of the country. And other things which include rural development. दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जहां पर मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन रद्द होने के मामले पर सियासत तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग जिस तरह राजनीति में उतरता देख रहा है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका ने बताया कि उन्होंने भी राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है, जहां उम्मीदवारों को केवल एफआईआर और मामलों का विवरण देना होता है। उन्होंने कहा कि किसी मामले में आरोपी होने के आधार पर नामांकन रद्द करना उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग कोई न्यायपालिका नहीं है, उसे अदालत की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। मीनाक्षी नटराजन का जो राज्यसभा का नॉमिनेशन है वो रिजेक्ट हो गया। ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि ये पॉलिटिकल रिजेक्शन था, नॉट लीगल रिजेक्शन, इस तरह से। और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हुए कहा कि इन्होंने मैनिपुलेटिंग किया है। नहीं, एब्सोल्युटली इतना अनफॉर्चुनेट है, ये तो एक्चुअल पॉलिटिकल रिजेक्शन है। ये इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से राजनीति पे उतर आए हैं, उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स भी राजनीति पे उतर आए हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने भी राज्यसभा का फॉर्म भरा है और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो पुलिस में एफआईआर दर्ज होती हैं उसका रिकॉर्ड डाला जाता है। कोई केस जिसमें वो 4th आरोपी हैं उसके अनुसार उनको डिस्क्वालीफाई कर देना, ये तक उनको टाइम नहीं देना कि वो अगर ऐसी चीज़ सामने आई है तो उसमें वो करेक्शन करें, ये टाइम तक नहीं देना, सीधा उनको रिजेक्ट कर देना। और बाय द वे, इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री। वो रिटर्निंग ऑफिसर अपने लेवल पे ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कौन फिट टू कंटेस्ट है, कौन अनफिट टू कंटेस्ट है। ये अनफॉर्चुनेट बात हुई। और कल भी मैंने कहा, स्मृति ईरानी जी के 3 एफिडेविट थे, 3 अलग अलग एजुकेशन सर्टिफिकेट्स उन्होंने दिखाए थे कि उनकी एजुकेशन है, तीनों अलग अलग थे, सबके सामने प्रूफ था पुराने एफिडेविट से, फिर भी उन पे कोई इस तरीके की कार्रवाई नहीं की गई। हाल ही में मैं जहाँ तक मुझे ख्याल है कि कुछ एफिडेविट जो देवेंद्र फडणवीस जी के हैं उसमें भी किसी तरीके की गलतियां पाई गई थी, वो भी करेक्शन हुआ था। तो कांग्रेस के लिए करेक्शन अलाउड नहीं है पर बाकी सबके लिए करेक्शन अलाउड है, ये कहाँ तक सही है? अगेन इट शोज कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को अपने अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा कि क्या आप देश की सेवा में लगे हुए हैं कि जो राजनीतिक पार्टी अभी सत्ता में है उसकी सेवा में लगे हुए हैं।
मध्य प्रदेश के कांग्रेस चीफ हैं जीतू पटवारी, उनका बयान आया कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। जिस तरह वही तीसरी बड़ी खबर की बात करें, जहां दीघा जगन्नाथ धाम के नामकरण को लेकर चल रहे विवाद के बीच ओडिशा सरकारी के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा के लोगों और महाप्रभु जगन्नाथ के भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखा था। हरिचंदन ने कहा कि जब जगन्नाथ धाम का नाम लिया जाता है तो पूरी दुनिया में उसकी पहचान पुरी के पवित्र धाम के रूप में होती है। ऐसे में किसी अन्य मंदिर को भी जगन्नाथ धाम नाम देना उचित नहीं है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा धाम शब्द हटाने के फैसले का स्वागत किया, इसे श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान बताया। साथ ही मुख्यमंत्री के इस कदम के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का आभार भी जताया। उड़ीसा प्रदेश के लोगों के भावावेग को देखते हुए, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के जो भक्त समाज की भावावेग को देखते हुए, माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा प्रदेश के श्री मोहन चरण मांझी जी 2 दिन पहले एक लेटर लिखे थे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को। ये भावावेग हम लोगों का सबका है कि वहाँ जगन्नाथ धाम जब हम बोल रहे हैं, जगन्नाथ धाम मतलब पूरी श्रीक्षेत्र धाम ही जगन्नाथ धाम है। ये परिचय पूरा विश्व भर में ऐसा एक परिचय है हम लोगों का। तो जगन्नाथ धाम के नाम को नकल करते हुए और कोई धाम को, महाप्रभु के कोई मंदिर को जगन्नाथ धाम के नामकरण करना वास्तव में वो सही नहीं है। ये बात पहले से हम लोग बोल रहे थे। जब माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी इस बारे में पत्र लिखे माननीय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी को, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है, आनंद की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी तुरंत इस पर अपने निष्पत्ति लेने की प्रक्रिया शुरू किए। और ये भी घोषित हुआ पश्चिम बंगाल के सरकार की तरफ से कि वहाँ जगन्नाथ सांस्कृतिक भूमि जो है वो रहेगा, लेकिन धाम का जो धाम शब्द के जो व्यवहार, ये व्यवहार नहीं रहेगा वहाँ। तो ये हम सबके लिए एक आश्वासन की बात है। इसीलिए हम अपनी आभार प्रकट करते हैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को कि माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के इतने जल्दी इस बारे में एक निष्पक्ष और इतना सुंदर निष्पत्ति लेने की जो प्रक्रिया शुरू की। और ये पूरा जगन्नाथ जी के भक्त समाज के, महाप्रभु के भक्त समाज के सभी का मन में ये एक आनंद का वातावरण आ गया इसमें। और दूसरी बात है कि इस दिशा में प्रक्रिया शुरू करने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री माननीय मोहन चरण मांझी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि ये प्रक्रिया उसने शुरू की है। और अंत में और एक बार भी मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं। उड़ीसा प्रदेश के लोग चौथी बड़ी खबर की ओर बढ़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उनकी उपलब्धियों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पुरी ने कहा है कि देश आज जिस बदलाव को देख रहा है उसका हिस्सा बनना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आम लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हरदीप पुरी ने कहा है कि 2014 के बाद पैदा हुई नई पीढ़ी शायद पहले की सरकारों का दौर नहीं जानती, लेकिन आज भारत तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए बताया कि अब तक 4 करोड़ घर बनाए जा चुके और 3 करोड़ नए घरों को निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। आज के दिन, when the Honorable Prime Minister has surpassed the record of the longest serving elected Prime Minister, 4,399 days. The country has witnessed remarkable transformation. Today, the Cabinet passed a resolution expressing appreciation, gratitude on behalf of the Cabinet. But I think what stands out in all this, and the Prime Minister's response to that we are very fortunate, at least somebody like me who
पांचवी और अंतिम खबर की ओर बढ़ते जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने उनके नेतृत्व की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा है यह बदलते भारत का नया दौर है जो विकास राजनीति का केंद्र बन चुका है। मंडाविया के मुताबिक एक समय देश में जाति, वर्ग और समुदाय के आधार पर राजनीति होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सोच को बदलने का काम किया। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सरकार ने व्यापक विकास को प्राथमिकता दी। मंडाविया ने दावा किया कि केंद्र सरकार की योजनाएं किसी विशेष जाति, वर्ग या समुदाय के लिए नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए बनाई गई। साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों को भी प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी उपलब्धि बताया। HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।